ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। दिल्ली पत्रकार संघ की नई कार्यकारिणी की पहली बैठक नई दिल्ली के हरियाणा भवन में संपन्न हो गई। इस बैठक में पत्रकारों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई मांगों के प्रस्ताव भी पारित हुए। बैठक के उपरांत गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति और दिल्ली पत्रकार संघ के संयुक्त तत्वाधान में प्रौद्योगिकी क्रांति के नए दौर में हिंदी पत्रकारिता, चुनौतियां व अवसर के विषय पर संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। इस संगोष्ठी में हिंदी भाषा की बढ़ती लोकप्रियता और उपयोगिता पर भी चर्चा हुई और इसे एक सुखद संकेत दिल्ली पत्रकार संघ की नई कार्यकारिणी की पहली बैठक नई दिल्ली के हरियाणा भवन में संपन्न हो गई। इस बैठक में पत्रकार संघ के अध्यक्ष उमेश चतुर्वेदी और महासचिव अमलेश राजू की नई टीम ने कार्यभार संभाला। डीजीए की नई कार्यकारिणी का पूर्व अध्यक्ष मनोहर सिंह सहित प्रमुख लोगों ने स्वागत किया। इस नई कार्यकारिणी बैठक में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से पत्रकारों के लिए कई मांगों के प्रस्ताव भी रखे गए। इनमें दिल्ली में पत्रकारों के लिए सुविधा युक्त भवन, पत्रकार सुरक्षा कानून के साथ कोरोना काल में पत्रकारों को मिलने वाली रेल यात्रा में छूट को दोबारा से बहाल किया जाना प्रमुख है। सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकारों के रेलवे यात्रा में छूट की व्यवस्था को बहाल करें, जिसे कोरोना काल में रेल मंत्रालय ने वापस लिया। बैठक में रखे गए सभी प्रस्ताव आंशिक चर्चा के उपरांत पारित हो गए। डीजीए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष उमेश चतुर्वेदी ने कहा कि संघ में सभी अध्यक्ष हैं, जरूरत है तो केवल अनुशासन बनाए रखने की। हम सब मिलकर पूरी ऊर्जा से पत्रकार और पत्रकारिता की साख और सुरक्षा के लिए काम करेंगे। डीजीए में कुछ समय से जो कुछ चल रहा है और कुछ तत्व जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उसका जिक्र करते हुए महासचिव अमलेश राजू इस बैठक में भावुक भी हुए। इसी हॉल में से हम लोगों ने कुछ कठिनाइयां देखी थी और इसी हॉल से हम फिर से एक बार रीयूनाइट हुए हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक नया संदेश आएगा और हम एक नई परिपाटी बनाएंगे और नए तरह से काम करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता भी नहीं था कि मैं महासचिव बन रहा हूँ। मेरे से उमेश भाई ने, मनोहर भाई ने और जो लोग थे कि आप ब्लैंक्स पर साइन कर दो। फैक्ट है, मैंने 2 पर साइन कर दिया था और जब घोषणा हुई तो मैं अध्यक्ष बना, मैं महासचिव बना। 2 साल तक जो बड़े भाई छोटे भाई का संबंध है वो किस तरह निभाया है मैंने, तो मैं भावुक हो के, मतलब मैं चाह नहीं रहा था कि मैं भावुक हूँ। मनोहर सिंह ने जिस तरह से एक भाई का संबंध निभाया है, मैं उनका जीवन भर आभारी रहूँगा। लीगल कमेटी की मीटिंग इसलिए ज़रूरी है कि अभी हमारा 3 केस जो है चल रहा है दिल्ली कोर्ट में। हम लोगों ने 30 तारीख को मारपीट हुई थी और 31 तारीख को हम लोगों ने 3 केस फाइल कर रखा है। राजेंद्र स्वामी आप गवाह हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक कमेटी ऐसी होनी चाहिए कि जमानतदार तो कम से कम बने। पत्रकार संघ की नई कार्यकारिणी की पहली बैठक में बड़ी संख्या में डीजीए और एनयूजे के पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के उपरांत गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति और दिल्ली पत्रकार संघ के संयुक्त तत्वावधान में प्रौद्योगिकी क्रांति के नए दौर में हिंदी पत्रकारिता, चुनौतियां व अवसर विषय पर संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। संगोष्ठी में वरिष्ठ पत्रकार अच्युतानंद मिश्र, हिंदू मजदूर सभा के महासचिव हरभजन सिंह सिद्धू, पत्रकार उमेश्वर कुमार, एनयूजे महासचिव सुरेश शर्मा, एनयूजे स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन के अध्यक्ष अशोक मलिक, गांधी स्मृति दर्शन समिति के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर वेदाभ्यास कुंडू, वरिष्ठ पत्रकार विचित्रा शर्मा और अमरनाथ झा सहित अन्य गणमान्य लोगों ने विचार रखे। हरभजन सिंह सिद्धू ने नए दौर की पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियों पर चिंता जाहिर की। इन बातों का उल्लेख मैं केवल इसलिए कर रहा हूँ कि उमेश जी को और अमलेश जी को एक बहुत बड़ी विरासत मिली है और उस विरासत को मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग ठीक से निभाएंगे। इस मौके में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी
पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो अलग ऑर्गेनाइजेशन है, स्वदेशी जागरण मंच जैसे, वो भी अभी मॉडर्गेज हो गए हैं। तो इस माहौल में लोग बाग ऐसा टेरर देश में मचा हुआ है, इस जो टेरर के खिलाफ मैं समझता हूँ कि आपकी कलम काम करेगी, और आपकी कलम काम करेगी तो ज़रूर लोगों में जागृति आएगी, लोग बाग आपकी लीडरशिप में विश्वास करेंगे। जिम्मेदारी सदैव दृढ़ इच्छा शक्ति से और परिश्रम की पराकाष्ठा से निभाई जाती है। मैं तो बहुत छोटे से शहर का हूँ, भोपाल जैसे शहर का। पत्रकारिता में भी मेरा इतना बड़ा नाम नहीं है कि लोग मुझे ये कहते हैं, नाम सुनते ही उछलने लग गए हैं कि ये कोई सुरेश शर्मा है। लेकिन संगठन के दायित्व निर्वहन का जो काम मुझे मेरे सीनियर्स के माध्यम से करने का मौका मिला है, उसमें बहुत माइनस नहीं है। लेकिन जब आप पदाधिकारी हैं तो पदाधिकारी को छोटे से छोटे पत्रकार की जो प्रारंभ कर रहा है उसकी भी समस्या को सुनना पड़ेगा, उसके प्रबंधन की समस्याओं के बारे में भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। संगोष्ठी में चर्चा के दौरान नए दौर में हिंदी भाषा और हिंदी पत्रकारिता पर भी खास जोर दिया गया। सभी ने सर्वसम्मति से ये माना कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाली गूगल जैसी कंपनियों ने भी ये मान लिया है कि हिंदी को बढ़ावा देकर ही ये कंपनियां आगे बढ़ सकती हैं। हिंदी पत्रकारिता के लिए ये संकेत और दावे हिंदी भाषी क्षेत्रों को जहां खुश करते हैं, वहीं गैर हिंदू भाषी क्षेत्रों को मजबूर करेगी कि वो न केवल हिंदी में काम करें बल्कि हिंदी सीखें भी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।